ओम शांति। 22/5/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है और उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। देखते भी ना देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। कौन सी अवस्था? इन आँखों से जो भी दिख रहा है वो सामने है लेकिन ना दिखे। देह में रहते बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई भी वस्तु याद ना आए। इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चे, यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवीय बगीचा कहो या राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं। कहाँ पे कोई फल देने वाले झाड़ होते हैं? कलयुगी बगीचा है, कांटों का जंगल, लेकिन उसमें भी कोई कोई झाड़ कैसे होते हैं? फल देने वाले। कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। एक होता है फूलों का बगीचा, एक है फल का बगीचा। किससे तृप्ति होती है? हाँ, तो अलग अलग बताया ना, फूलों का बगीचा, फलों का बगीचा। यह कौन सा है? फल का बगीचा है। अन्न नहीं खाते तो फल तो मिलेंगे ना। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है कल्प पहले मिसल। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। फल हैं तो मीठे बन रहे हैं और फूल हैं तो खुशबूदार बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक बनने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। जिस घर के तुम मालिक हो, बोला ना, हद का मालिक बना है तो उसमें क्या मिलेगा? दुख। बेहद का मालिक बना है, बेहद का मालिक बना मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बने तो उसमें सुख है, तो ये हो गया बेहद का। तो बाबा कह रहे हैं पहले अपना घर तो संभालो। जिस घर में ये आत्मा निवास कर रही है पहले उसको तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। एक एक बच्चे को जरूर। क्लास जब बड़ी क्लास होती है, रिसर्च स्कॉलर होते हैं तो कितने थोड़े स्टूडेंट होते हैं। स्कूल का भी यही कायदा है, स्टूडेंट जितने कम होंगे तो टीचर की नजर क्या जाएगी? एक एक बच्चे पर जाएगी। अब 100, 200, 500 लोगों की भीड़ है तो कहाँ तक टीचर एक एक को बताएगा? तो ये विशेष हो गया।
जहाँ टीचर की एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं किन में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं झट? हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं? कोई ना कोई खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है, कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है। वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। ऊपर बोला बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं कि इसमें क्या गुण है क्या अवगुण है। फिर बाबा ने आगे क्या बोला? लिख कर लाएं। और अगर बाबा को बताएंगे तो बाबा आपको उस पर ही समझाएंगे कि आपकी ये जो खामी है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना। बाबा भी जानते हैं आपके अंदर क्या अवगुण है, लेकिन जब आप बाबा को बताते हैं तो इससे आपकी चेकिंग कितनी अच्छी है वो बाबा को पता चले ना, और बच्चा कितना ईमानदार है। हाँ, और चेंज होने के लिए रेडी है, और उसको बार बार टच होता है कि ये वाली खामी है। इसलिए तो बोला झट लिख कर लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी चेकिंग तो कर ही रहे हैं। जब आपको बोला जाएगा लिखो तो फटाफट लिख दोगे ना, क्योंकि आपको ही पता है कि क्या क्या खामी है। इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती ही हैं किसके कारण? मेन बात क्या है? देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। शरीर भी छोड़ना है, फिर दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। इसमें क्या हो गया? सारा जीवन पुरुषार्थ किया, फिर जब शरीर छोड़ने का समय आया तो सबके लिए यही बोलते हैं ना, अभी ये आत्मा कर्मातीत हो गई। शुरू से यही कायदा है ना ब्राह्मणों का। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ ना रहे, तब कहा जाएगा कि आप कर्मातीत होकर गए। नहीं तो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट मुरली में क्या बोला? हाँ, ये बाबा को भी अभी समय लगेगा, ऐसे नहीं कि इनका कर्मातीत अवस्था हो गई। लास्ट वाणी है, जिस दिन उनको शरीर छोड़ना था। इसको कहेंगे अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना। तो कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लॉ है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लॉ होगा तो वह निकाल थोड़े ही सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लॉ नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। हीरा ऑलरेडी हीरा अपने आप में क्या है? सबसे वैल्यूबल रतन होता है। लेकिन अगर उसमें भी कुछ ना कुछ होता है ना, कोई दाग होता है, तो उसकी वैल्यू फिर उतनी कम होती जाती है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। किसने? जौहरी बाबा ने। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो तो अपने आप को भी कितना अच्छे से परखा, अपनी चेकिंग भी, अपना रिपोर्ट भी बाबा ने मुरली में बीच बीच में देते रहे ना, कि मैं ऐसे एक गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। कितनी अच्छी चेकिंग करते थे। इसका मतलब अटेंशन तो पूरे ही टाइम रखा होगा। जब बंदा बोल रहा है कि एक गिट्टी खाया फिर भूला, तो फिर अगली गिट्टी में फिर याद तो किया होगा ना, या छोड़ दिया होगा। जिसको इतना हीरों को परखने का शौक है, तुम भी हीरे बन रहे हो। जानते हो कोई ना कोई फ्लॉ है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लॉ निकाल सकते हो। मतलब तुम्हारे पास वो विधि है कि कैसे, कौन से पुरुषार्थ से ये फ्लॉ को हम निकाल सकते हैं।
हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं, तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। यह तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो। यह जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो। बाबा तो एक जौहरी है और तुम हर एक जौहरी। यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो। हर एक के दिल में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसीलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं। जैसे फूलों को देखा जाता है ना, एक एक बच्चे को जिसको देख रहे हैं उसका भी कायदा क्या है, सब फूल होने चाहिए। अगर कांटे हैं तो फिर बाबा को उनको देखने का नहीं है, माना बाबा के लिए कौन से एक एक बच्चे को देखेंगे जो फूल है। यह कैसा खुशबूदार फूल है। खुशबू भी हर फूल में से अलग अलग तरह की आती है और उनकी वो ही शोभा है ना, उसकी वो यूनिक हो गया ना वो, क्योंकि उसकी खुशबू ऐसी है। तो यह कैसा खुशबूदार फूल है, यह कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ है ना। काफी सारे फ्लॉ तो निकल गए, लेकिन बाकी अगर कुछ भी रहा है तो सोचो, बाप बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे तो इस मेहनत पे बच्चों को क्या होना चाहिए, कुर्बान जाना चाहिए कि हम वो बच्चे हैं कि हमारे लिए बाप एक एक को, अभी कितने फ्लॉ निकल गए, कितने रह गए, कौन सी खुशबू अंदर आ चुकी है। बोला ना ऊपर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते क्या बन रहे हैं, मीठे खुशबूदार बन रहे हैं। मतलब फल अगर बन गए हैं, फल बनने से पहले क्या होता है, फूल होता है ना। फूल के बाद फल बनता है। फल जब बन जाता है तो वो दूसरों को तृप्त कर सकता है, दूसरों की भूख को खत्म कर सकता है, तो वो ज्यादा वैल्यू है फल की। फूल क्या है, खुशबूदार है, अर्पण होता है भगवान के चरणों में और उसमें खुशबू है, माना जहां भी है वो, उसके चारों तरफ वो खुशबू दिव्य गुणों की फैल रही है, आकर्षण हो रही है आत्माओं को। इनमें बाकी क्या फ्लॉ है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। जड़ हीरे और चैतन्य हीरे, हीरे की वैल्यू बहुत है, ब्राह्मणों की दुनिया में है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन चैतन्य नहीं है। चैतन्य नहीं है मतलब क्या, ये चेतना नहीं है कि अभी कौन से फ्लॉ हमारे अंदर बाकी हैं, अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, तो हमें कैसे चेकिंग करें, क्या पुरुषार्थ करें, कैसे स्थिति को आगे बढ़ाएं। जो चीजें दूसरों को सिखाई जा रही हैं, प्रकृति को कोई भी प्रयास करो 21 दिन ये तो ये हो जाएगा, लेकिन खुद अपने लिए उनको देखा जाए तो वो तो चैतन्य नहीं कहेंगे, लेकिन जड़ हीरे हैं, उनकी बहुत वैल्यू है ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए बाबा बार बार कंट्रास्ट कर रहे हैं कि तुम तो चैतन्य हो ना, तुम्हारी बुद्धि तो चैतन्य है, तो तुम चेक कर सकते हो कि हमारे अंदर क्या क्या, जिनको ऑलरेडी इतना मान मर्तबा मिल गया, उनको लगता है हम तो जहां तक पहुंचना था हम बन गए, तभी तो ये हमारे इतने फॉलोअर्स, इतना सारा ये मिल रहा है ना हमको। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। चैतन्य हीरे की पहचान बताई कि वो जान सकता है क्या 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 खामी है उसको, मतलब जितनी चैतन्य बुद्धि बनती जाएगी उसको चेक होता जाएगा हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। बुद्धि योग को एकाग्र करने की मेहनत करते हैं, तो उस बुद्धि योग को एकाग्र करने की इतनी मेहनत करते हैं, नहीं बोलते आप लोगों को आवाज आ रही है, आ रही है पीछे तक आवाज। तो कौन सी खामी है जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए यहाँ वहां भटकाती रहती है। तो जब ये तो हर एक को अपना पता चलेगा ना, जब हम बाबा को याद करते हैं तो कोई स्क्रीन तो नहीं लगी हुई यहाँ पर कि पता चले आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। आपको ही पता चलेगा ना कहाँ कहाँ बुद्धि भटक रही है, क्यों क्यों जा रही है। बाप तो कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है।
इन्हों की तो भट्टी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। आपको क्या करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करना है। और जिनकी भट्टी बननी थी तो उनके लिए क्या हुआ, जिनकी भट्टी बननी थी तो उन्होंने क्या किया, हाँ, छोड़ छाड़ के तैयार होके निकल गए सर्विस पे। आदि में भी भट्टी बनी थी, तो कैसे, रात को 2 बजे बाबा ने बताया, रात को 2 बजे भाग कर आ गए, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर आ गए। क्यों, क्योंकि बाबा ने कहा भट्टी बननी थी, एक वायुमंडल तैयार होना था उस समय। तो आदि सो क्या होगा, अंत में भी भट्टी बनेगी, तो भागेंगे ना सब, चाहे कोई भी कारण हो। तभी तो भागवत में नाम आएगा, जब भागेंगे तो नहीं भागेंगे। अभी कैसे हुआ, जो इतना क्वेश्चन उठता था वहां से कैसे निकलेंगे, क्या ऐसा होगा, बाबा जाने। आपके अंदर तो संकल्प होना चाहिए, एवर रेडी। लंबे समय बाबा तैयारी कराते हैं, किस बात की, भागने की तैयारी है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं। चलो, कभी तो पुरानों की भी तारीफ है, नहीं तो हमेशा कहते हैं पुरानों से नए बहुत अच्छे। हाँ, वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं अच्छी सर्विस में। पुरानों की भट्टी बननी थी, भले पुराने हैं तो भी खामियां तो हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है किस बात की, सबसे जास्ती खाद देह अभिमान की। तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है, देह में होते हुए देही अभिमानी बनना बहुत बड़ा चैलेंज। कि अभी देहभान है, लेकिन वो देहभान में से भी बार बार निकल के देही अभिमानी बनना। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए। कौन सी चीज है जो इन आंखों से हम देखते हैं और बार बार उसमें बुद्धि जाती है, चेक कर सकते हो, अपनी देह या दूसरों की देह। अपनी देह को तो बार बार, खैर उसमें तो है ही, तो वो भान तो नेचुरल और नेचर है देह के रूप में। और जिनसे अटैचमेंट है उनकी, या कोई भी चीज आंखों से देखने वाली, कोई भी आंखों से, मतलब आपको ऐसे लगता है कि जो भी चीज आप इन आंखों से देखते हो उसकी आपकी क्लिक हो जाती है पिक्चर और वो याद आती है, ऐसा। मैंने वही पूछा ना कि किसी किसी का ऐसा होता है कि कुछ भी देखेंगे तो योग में बैठेंगे वो याद आएगा, कोई भी, मतलब तो कोई भी चीज को आप मन लगा के देखेंगे तो वो आपको मन बुद्धि में फिर याद आता रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं देखा माशूक अपने याद में है, माशूक की सामने से कोई निकलता जा रहा है उसको याद ही नहीं है कुछ। तो सारे दिन में कितना कुछ देखने को आता है सामने, तो उसमें से हम अपना परसेंटेज देख सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा, जब तक पिक्चर क्लिक नहीं होगी वो अंदर नहीं जाएगा। कोई भी चीज आप ऐसे कैमरा लेके ऐसे ऐसे करते रहो, सेव होगी इसमें, जब वो क्लिक करोगे तो क्या होगा, सेव हो जाएगी। ऐसे ही आप अपने सारे दिन में बहुत कुछ देखते हो सुबह से शाम तक इन आंखों से, फिर चेक करो कौन कौन सी पिक्चर क्लिक हो गई जो अंदर चली गई और कोई तो क्लिक ही नहीं हुई, बस ऐसे निकल के आ गया सामने से। तो ये भी तो है ना, तो देखने देखने में भी फर्क है। ऐसी अवस्था जमानी है कि हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। 2 ही चीजें होती हैं, या तो वस्तु या तो व्यक्ति। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। गायन भी है अंतकाल, यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। वाह, उस दिन क्या बनाया था, पवित्र बैगर। आज क्या बना रहे, पवित्र हीरा। हीरा तो ऑलरेडी कितना वैल्यूबल होता है, लेकिन वो पवित्र हीरा, फ्लॉलेस। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं। माणिक भी कोई रतन होता है ना, मुझे लगता है। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। क्या, कैसे,
वरना बाप की तो सिंगल रूप की पूजा होती है, निराकार की, आपकी डबल रूप पूजा होती है। बाप ब्रह्मांड का मालिक बनता है और आप सारे विश्व के मालिक बनते हैं। तो अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है। पीछे ही पड़ गया आज। क्या करो, आज लिस्ट बनाना सब लोग, होमवर्क नहीं, फिर भी आज बाबा ने लिखने का बोला है तो आज थोड़ा सा हम होमवर्क करेंगे, ठीक है। और देखना कि कितनी जल्दी मैंने अपनी लिस्ट बना ली। इसका मतलब आपने पहले से ही बहुत कुछ चेक किया हुआ है, बस उसको पेपर पे करना था। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। एक लाइन में तारीफ करते हैं, फिर कहते हैं देखो अपने में क्या खामी है। बहुत संभाल संभाल के ऐसे डांटते हैं बाबा। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है। कहाँ तक देह अभिमान है। लो, देह अभिमान है वो तो ठीक है, अब कहाँ तक है, कितने परसेंटेज है, अब वो भी है, चेक करो आज का, ये भी आपका होमवर्क है। होता है ना, 4 युग होते हैं। कलयुग की स्थिति में कैसा देह अभिमान होता होगा, अहंकार वाला। हाँ, फिर उससे ऊपर गए द्वापर युग में तो कैसा वाला देहभान होता होगा। त्रेता युग में तो एकदम जैसे देह को धारण करके चल रहे हैं। सतयुग में तो उससे भी डिटैच। तो कहाँ तक तो तभी होगा ना जब हम स्टेप्स पे खड़े हैं। तो आप कहाँ तक आए, आप कहाँ तक आए, तो वहां पे खड़े होके देखो अपने को। नहीं, बाबा है ना, अंतर्मुख होंगे। और आपका ऐसा नहीं कि आज ही दिख जाए, कम से कम आज बाबा ने हमें टारगेट दिया कि अंतर्मुख होकर देखना है कि कहाँ तक देहभान है, अपने आप टच होगा। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे। भले कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसी की याद ना आए। आपके बच्चे जो भी हों, लौकिक अलौकिक, जहां भी आपका संबंध गहरा है, तो भी कितने भी प्यारे हों, कितने भी खूबसूरत हों, लवली हों, तो भी आपको यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बहुत लवली बच्चा होगा, बहुत मीठा होगा, तो फिर क्या होगा, मोह हो जाएगा। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक ही याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। कितनी वो लोभ देते रहते हैं, सब मिलेगा बस मुझे याद करो, उसको भूल जाओ बच्चे को। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। अब लवली में भी परसेंटेज आ गई भाई। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। चेक करो अभी अभी, बहुत लव से याद करते हैं। आप ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे, वो कह रहे हैं नहीं। देख, आवाज ही नहीं आ रही। मैंने उधर पूछा था जो सबसे लास्ट में बैठा, तो आ यहाँ नहीं बैठे, आजा। हाँ, तो आप इधर आगे भी होके बैठ सकते थे, थोड़ा आगे चलेगा उनको, बाद में यहाँ आके भी बाद में सुन लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे लगा था कि नहीं, उन्होंने सोचा आराम से सुनेंगे, अभी फिर जवाब देने पड़ेंगे, इससे अच्छा सुनाई ना दे। तो बाप को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं, ऐसे याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए।
तूफान तो बहुत आते हैं ना, ये अजीब बातें करते हैं। माया के तूफान ही ना आए, तूफान तो आते हैं ना। अजीब नहीं लगती आपको बातें इनकी? माना आ गए तूफान तो भी आपका पुरुषार्थ एक की ही याद रहे, वही कह सकते हैं। और क्या कह सकते? धीरे धीरे क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि तूफान आना ही बंद। माया कभी तो हार मानेगी? आपको क्या लगता है? कभी हार नहीं मानेगी। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता, भले कितनी भी प्यारी चीज हो। आज तो चीज के भी पीछे पड़े, तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया और बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह सम्मुख है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझदार लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो यह लायक है या नहीं? दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चों हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको श्रृंगार कराया और जिनको तुम लेकर आए उनका श्रृंगार तुम बच्चों ने कराया है। तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो, बाप ऑफरीन देते हैं। जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं। खुद की जैसी धारणाएं की होंगी, जिन विधियों से खुद को परिवर्तन किया होगा, तो दूसरे को भी वही युक्ति बताएंगे ना। बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। धारणा बहुत है, प्योरिटी बहुत है, तो समझाने वाले ने तो जो सुना था समझा दिया, उसकी बुद्धि में प्योरिटी अच्छी है तो वो धारण अच्छे से कर लेता है। समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो फिर वह निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं। खुश? कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। कांटे थे और एकदम से क्या अच्छा फूल बन पड़े झटके से, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई है। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं कि इनमें क्या क्या कमी है। अब फूल बने हैं तो बाबा को फिर फल बनाने के लिए क्या कमी है। अभी ऐसा ना हो फूल बना हो और माया वहीं खा जाए। कहते हैं ना नाजुक फल होते हैं तो उनको माया क्या करती है, कच्चे फल तो वैसे ही ना खा जाए, तो फल को पकने से पहले बाबा नजर रखते हैं। यह कमी इनमें से निकल जाए तो यह बहुत अच्छी सर्विस करे। बाबा को अगर बहुत अच्छी आपसे सर्विस करानी है तो क्या करेगा, आपकी कमी को निकाल के ही रहेगा, विधि चाहे कोई भी हो। हाँ, यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं। पीछे पीछे भी बैठे हैं तो भी उनको जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसी को धक्का आने की तो बात ही नहीं कि भाई आगे बैठा है तो ये महारथी है, दूसरे को धक्का क्यों लगना। दिल पर, बाप की दिल पर चढ़े सो तख्त मिलेगा ना। तो अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। धक्का लगा अगर किसी के आगे बैठने से आपको और रूठ गए कि इनको आगे क्यों बिठाया, फिर रूठ गए। ठीक है, हम निश्चिंत हैं। रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। क्या कहा है बाबा ने नाराज होने के बारे में, क्या वाक्य आता है? नाराज कौन होता है? जो
राज को नहीं जानता, ड्रामा के राज को। तो कभी भी आप नाराज हो तो क्या समझो कि कोई रहस्य है जो मैं अभी समझ नहीं पा रही। जब वो चिंतन में आ जाएगा तो सारी नाराजगी गायब। धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। बाबा भी इसलिए महारथियों को आगे बिठाना, ठीक ठाक है कि नहीं, लेकिन सामने कौन बैठे? फूल अच्छे अच्छे। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, यही कुछ करते हो सामने बैठ के। ये बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है। यह बहुत अच्छा साफ है, एक तो अच्छा है ऊपर से साफ भी है। एक एक शब्द की भारी महिमा है। इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है। ऐसे अंदर तक सोचो आप कैसे दिखता होगा ना बाबा को, ऐसे कोने में कहीं थोड़ी सी कुछ। सामने बैठने से यही तो सेवा है ना, जो सामने बैठे उसकी तो सेवा ही है, एक एक को देखे। तो वह सारा कचरा निकलना है। क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताए? कोई तो बहुत अच्छा है, किसी में डिफेक्ट है। कोई बहुत अच्छा साफ है, किसी में थोड़ा डिफेक्ट, नहीं थोड़ा डिफेक्ट, थोड़ा डिफेक्ट। और जंक कहीं थोड़ी, वहां भी थोड़ी लगा है शायद। इनके अंदर कोई जंक जमी पड़ी है, तो वह सारा कचरा निकालना है। किसको निकालना है? बाप को निकालना है। तभी तो चेक कर रहा है ना। बंदा खुद चेक करे तो खुद निकाले बैठ के, नहीं जो चेक कर रहा तो फिर बाप बैठा है उसके लिए। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। अभी रिसेंट आया था ना क्लास में कि सबसे ज्यादा आपका हितैषी कौन है? जो आपके मुख पे आपकी निंदा करे वो कौन है आपका सबसे बड़ा मित्र? निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। उसको बाबा ने मुरलियों में ऐसा बताया कि वो आपका सबसे बड़ा क्या है? हितैषी। वो चाहता है कि आपके अंदर से ये कमी निकल जाए, लेकिन होता क्या है? ये बाबा ने इतनी सारी कमियां बताई ऊपर, इसमें थोड़ा डिफेक्ट, इसमें थोड़ा, फिर लास्ट में बोला बाप जैसा लव कोई नहीं करता। ये है बाप का लव, कि वो आपके अंदर का थोड़ा सा भी जमा हुआ कचरा भी देख पाए और फिर आपको एहसास दिलाए, फिर कैसे निकालना है वो विधि भी बताए। लेकिन आपसे इस ईमानदारी की उम्मीद करे कि आप अपनी कमजोरी खुद उसके सामने रखो, तो पता चले कि क्या आप भी इतनी मनन चिंतन वाले हो गए, इतने गहरे हो गए। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। लो बाबा ने यहाँ भी मोह का टाइटल, वैसे बच्चों में मोह बताया था, अभी माताओं को पति में भी मोह का टाइटल दे दिया। पति का इतना नहीं होता, उनको वैसे ही नष्टो मोह का टाइटल मिल गया। चैलेंज हो गया ना आप लोगों के लिए, नहीं एक्सेप्ट करते हो चैलेंज? एक्सेप्टेड। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं, स्त्री का तो पति गया बस या हुसैन करती रहती है। 1 महीने तक वहां पर बताते हैं क्या शायद मुसलमानों में 1 मास तक ऐसा या हुसैन, मतलब वो रोते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं वो या हुसैन। 1 मास तक भी ऐसा मुरली में कहीं आया है। पुरुषों के लिए तो एक जूती गई तो और कर लेंगे, इसको कहते हैं नष्टो मोह। ठीक बाबा कह रहे हैं एक जूती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जूती कहा जाता है ना, शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को, ये तो बाबा ने भी ऐसे किया ना। एक बूट चला गया शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता था, तो वो चला गया, तो ऐसे थोड़ी कि बाकी बच्चों की तरह आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, ऐसे रोते ही रहे, ऐसे थोड़ी। इसको कहते हैं मोह। क्यों ऐसा गीत गाना? वो तो है ही साथ में। आत्मा अव्यक्त आप बने हो तो अव्यक्त को तो वाइब्रेशन ही तो चाहिए था ना। मुख के सामने बैठ के भी क्या हो रहा था? आपको उस आत्मा से वाइब्रेशन मिल रहा था ना। अगर आपका इतना स्नेह है तो वो वाइब्रेशन अभी भी मिल रहा है। तो फिर शिव बाबा ने भी क्या किया? लॉन्ग बूट था फिर चेंज किया, एक जूती गई तो फिर दूसरी ले ली ना। टाइम थोड़ी लगाया कि अरे 1 साल अभी थोड़ा शोक मना लें कि चला गया मेरा रथ। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना, अब तुम बच्चे समझते हो। हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जूतियां भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो जूती, आत्मा की जूती एक है, पाँव की जूती भी एक होनी चाहिए। नई गाइडलाइन है आज की मुरली की। परंतु यह एक फैशन पड़ गया, कितनी जूतियां रखते हैं? 4-5। बैगर, पवित्र बैगर। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं?
हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। शिव बाबा स्वर्ग में जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता ना। अभी अभी जाएगा, बाद में नहीं, मतलब हाँ, बाबा ने कहा हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। शिव बाबा तो स्वर्ग में जाता नहीं है, उसको कहेंगे गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर माना जो हेवन में पहले पहले प्रवेश करे। गॉड फादर को तो हेवन में जाना नहीं, ये हेवनली गॉड फादर है। हेवन जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए, तुम अपने लिए कर रहे हो। शिव बाबा तो उस हेवन में जाता ही नहीं, तो वो क्यों करेगा? तो हेवनली गॉड फादर हो गया ना, जो निमित्त बने उसके लिए। तो तुम क्या कर रहे हो? अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, क्योंकि तुमको उस हेवन का मालिक बनना है। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहां क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, बाबा ही मालिक है, यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो। साहूकारों की बुद्धि में तो यह बातें आ ना सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ। ट्रस्टी होकर रहो, बाप तो बैठा है ना। बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है। जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा, यह है आपकी रूहानी रॉयल्टी, एक व्रता बनना, संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। परम धाम में चमक भी अलग अलग है, वहां में चमक में भी सर्व आत्माओं में आपकी चमक श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनैलिटी विशेष रही। फिर मध्यकाल में आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। संपूर्ण पवित्र माना अभी क्या बताया? एक व्रता। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो, तो गाली देने वाले भी क्या करेंगे? गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।